Hello my dear students, welcome back to the chapter number 20 disaster management part 3. Let us go through some previous points we have learned in chapter disaster management. First point is meaning of disaster management. Second, types of disaster. We have learned that there are two types of disaster management. They are natural and man-made. In the first topic of natural disaster, we have studied four topics. They are flood, cyclone, earthquake and tsunami. Now let us discuss the point number 5, that is drought. So let's start drought. A drought is a highly destructive hazard leaving a long lasting impact. It is connected with water and the food which are very much needed for the existence of the living organism. अब यहाँ पे drought का मतलब होता है सूखा. पहला सेंटेंस ये बताता है द ड्रॉट इज़ अ हाईली डिस्ट्रक्टिव हैज़ार्ड. ये कैसा है? हाईली डिस्ट्रक्टिव है, बहुत नुकसान यहाँ पे सहना पड़ता है और लंबे समय के लिए, लिविंग अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट. इट इज़ कनेक्टेड विद द वाटर एंड फूड. और ये डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड है? पानी और खाने के साथ. द प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट अकर्स इन द रीजन ऑफ मानसून क्लाइमेट वेयर द रेनफॉल इज़ इरेगुलर एंड इज़ वेरी स्कैंटी का यहाँ पे मतलब होता है लेस. अब ये सेंटेंस का मतलब यहाँ पे है कि ये ज़्यादातर प्रॉब्लम कहाँ पे देखी जाती है, तो वो हम देखते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होते हैं, वहाँ पे ये प्रॉब्लम ड्राउट का आ सकता है. दिस इज़ सो बिकॉज द एग्रीकल्चरल क्रॉप, फूड क्रॉप एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन वाटर. क्यों? बिकॉज यहाँ पे टोटली एग्रीकल्चरल फूड ग्रेन और लिविंग ऑर्गेनिज्म टोटली किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? पानी के ऊपर. द शॉर्टेज इज क्रिएटेड ड्यू टू वाटर क्राइसिस. और यहाँ पे ड्रॉट के कारण यहाँ पे पानी की समस्या सबसे ज़्यादा देखी जाती है. अंडर सच कंडीशंस हैवी डैमेज इज डन टू एग्रीकल्चर एंड द नेचुरल वेजिटेशंस. अब इन सब के कारण, ड्रॉट के सूखे के कारण यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सकता है एग्रीकल्चर और नेचुरल वेजिटेशंस को. अर्लियर मैनी पीपल डाइड ऑफ स्टारवेशन ड्यूरिंग अ ड्रॉट. अब यहाँ पे स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी. यहाँ पे बहुत सारे लोग सूखे में बहुत भूखमरी के कारण मर भी चुके हैं. बट नाउ इट कुड बी रिड्यूस ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन एंड वेल लैंड मैनेजमेंट. अब इसको और भी सही बनाया गया है क्योंकि अभी हमारे पास साधो साधन है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है. अगर कहीं जगह हमारा खाना कम मिले तो हम उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है. तो यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन था डाउट का. अब चलते हैं उसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो लिखा हुआ है व्हाट टू डू. अब यहाँ पे सूखा पड़े तो आपको किस किस चीज़ के अंदर ध्यान देना है. तो सबसे पहला पॉइंट है ड्रिप इरिगेशन इन एग्रीकल्चर शुड बी इंटेंसिफाइड. ड्रिप इरिगेशन, इसको हम गुजरात के अंदर कहते हैं टपक पद्धति. मीन्स जहाँ पे आपको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली हम ड्रॉप इरिगेशन से भी कर सकते हैं. और इंटेंसिफाइड का मतलब होता है यूज़. यहाँ पे आप ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हो फॉर एग्रीकल्चर. नेक्स्ट पॉइंट आता है फूड रैशनिंग एंड यूज़ ऑफ वाटर शुड बी प्लान्ड आफ्टर एस्टिमेटिंग देयर अवेलेबिलिटी. फूड रैशनिंग का मतलब आप खाना बांटना. किस तरह खाना आप बांट सकते हो? कब? when the use of water should be planned after estimating their availability. कितना खाना आपके पास है और उसको कितना पानी चाहिए, उसके हिसाब से यहाँ पे फूड रैशनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. फूड रैशनिंग का मतलब फिर से बता रहा हूँ, खाना राशन मतलब बांटना. नेक्स्ट आता है पॉइंट अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर फेयर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड द रिलीफ ऑफ. यहाँ पे प्राइजेस वगैरह फूड ग्रेन्स के कैसे होने चाहिए? फेयर होने चाहिए. यहाँ पे सूखे के कारण प्राइजेस बढ़ते नहीं होने चाहिए. तो इस तरीके का यहाँ पे अरेंजमेंट करना रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट आता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुड बी स्टॉप एक्सेप्ट फॉर द इनएविटेबल वॉर. अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस के अंदर आपने देखा होगा ज़्यादातर बिल्डिंग्स के अंदर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है. तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, जहाँ पे ज़रूरी हो वहीं पे ही आपका इस्तेमाल होना चाहिए पानी का, वरना पानी का ज़्यादा बिगाड़ नहीं होना चाहिए. तो ये तो था हमारा व्हाट टू डू का पॉइंट. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना है. टू प्रिवेंट द फूड वेस्टेज डोंट होल्ड लार्ज स्केल डिनर पार्टीज. अब यहाँ पे खाना, मेन ड्रॉट का मतलब सूखे के कारण यहाँ पे पानी नहीं मिलता है, जिसके कारण फूड ग्रेन्स और एग्रीकल्चर नहीं होते हैं. अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि प्रिवेंट फूड फ्रॉम वेस्टेज, खाने को फालतू बर्बाद नहीं करना है. होल्ड, यहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टियाँ आपको नहीं रखनी है, ताकि अगर बड़ी बड़ी पार्टियाँ में ज़्यादातर खाना वेस्टेज होता है जो हम किसी और के लिए भी रख सकते हैं. तो ये इतना बड़े बड़ी पार्टीज़ वगैरह नहीं करना है. सेकेंड पॉइंट आता है सिटीजन शुड नॉट होल्ड फूड ग्रेन्स और फूडर्स. अब होल्ड का मतलब होता है होल्डिंग.
यहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारे लोग बाढ़ के अंदर या सूखे के अंदर बहुत सारा खाना जमा करके रख देते हैं और फिर ज़्यादा दाम में बेचते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो हमारा ये पॉइंट आउट हमको ये बताता है कि खाने का नुकसान कभी नहीं करना चाहिए, जितना चाहिए उतना खाना खाना चाहिए, पानी का गलत इस्तेमाल या फिर ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेस्ट फायर। A forest fire is a fire which occurs in the forest and creates devastation. Devastation का मतलब पहले भी बता चुका हूँ, डिस्ट्रक्शंस। फॉरेस्ट फायर के कारण बहुत सारे फॉरेस्ट बर्बाद हो सकते हैं। एक्सेप्ट फॉर लाइटनिंग, ऑल अदर रीजंस फॉर अ फॉरेस्ट फायर आर मैन इंड्यूस्ड। एक्सेप्ट फ्रॉम लाइटनिंग, मैंने जो आपको कहा था पहले ही कि दो तरीके के हो सकते हैं, एक नेचुरल हो सकता है, दूसरा हो सकता है मैन मेड। अब यहाँ पे नेचुरल तो एक ही चीज़ हो सकती है, बिजली गिरने से आग लगना, वो था लाइटनिंग का। नेक्स्ट अदर रीजंस, और बाकी सब रीजंस है मैन इंड्यूस्ड, मतलब इंसानों की गलती के कारण। जिसके अंदर पॉइंट आता है अमॉन्ग देम थ्रोइंग ऑफ बर्न्ड बट्स ऑफ सिगरेट। सिगरेट का लास्ट का जो थोड़ा सा पोर्शन बचता है वो हम ऐसे ही फेंक देते हैं। बीडीज और मैचस्टिक, बर्निंग थिंग्स लेफ्ट बाय द टूरिस्ट, पिलग्रिम, पिलग्रिम का मतलब भी हो सकता है तीर्थयात्री, शरणार्थी, जो लोग वहाँ से जाते हैं वो। इन सब के कारण यहाँ पे आग की क्षमता बढ़ सकती है। देयर आर मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फॉरेस्ट फायर अकरिंग ड्यूरिंग अ ड्राई सीजन ड्यूरिंग ऑटम। अब यहाँ पे ऑटम मतलब होता है पतझड़, यहाँ पे ड्राई सीजन होते हैं आफ्टर पतझड़, मतलब जैसे ही पतझड़ का सीज़न ख़त्म होता है, ऑटम का सीज़न ख़त्म होता है, नेक्स्ट सीज़न चालू होता है ड्राई, मतलब वहाँ पे गरम गरम हवाएं बहना वगैरह होता है। एट दैट टाइम द ड्राई ग्रास एंड द शेडेड ट्री लीव्स एक्ट एज अ फ्यूल। वहाँ पे उस समय पे पत्ते होते हैं एकदम ड्राई होते हैं, ग्रास एकदम ड्राई होती है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ जाए और गर्म हवाएं बह जाए तो वहाँ पे आग लगने का पॉसिबिलिटी हो सकता है। दिस सिचुएशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ फॉरेस्ट फायर, और ये एक सिचुएशन हो सकता है फॉरेस्ट फायर के अंदर आना। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हेन बोथ विंड एंड द इनफ्लेमेबल फ्यूल। इनफ्लेमेबल मतलब आग लगने का, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आग लगने का होता है। तो ये इनफ्लेमेबल का मतलब होता है ये फ्यूल है जो झाड़ के अंदर से निकलता है। दे फॉर्म द बेसिक ऑफ फॉरेस्ट फायर विच स्प्रेड्स फास्टर ड्यूरिंग विंटी डेज ऑफ मोर टेम्परेचर एंड लेस ह्यूमिडिटी। लेस ह्यूमिडिटी मतलब वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम हो जाती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिस वजह से यहाँ पे आग लगने की क्षमता बढ़ जाती है। सम ट्रीज ओज आउट ऑयली एंड अनफ्लेमेबल मटेरियल। अनफ्लेमेबल मतलब पहले भी आपको कहा था कि बहुत सारे झाड़ ऐसे होते हैं जो ऑयली पदार्थ, मतलब लिक्विड फॉर्म के अंदर कोई चीज़ रिलीज़ करते हैं और वो फ्लेमेबल हो सकता है, मतलब उनसे अगर हम उसके अंदर आग लगाए या फिर ज़्यादा टेम्परेचर हो तो वहाँ पे आग लग सकती है। तो ऐसी सब चीज़ें भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं फॉरेस्ट फायर के अंदर। वंस द फॉरेस्ट फायर स्टार्ट इट स्प्रेडेड इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। एक बार जो आग लग गई फॉरेस्ट के अंदर तो जैसे ही विंड ब्लो होती है वो आग फैलती जाती है, जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो होती है उस डायरेक्शन में, एडवांसिंग एट द वेलोसिटी ऑफ अबाउट 15 किलोमीटर पर आवर ऑन ऑल साइड्स। Once it starts and if effect attempt are not made promptly to do use it, the forest fire would stop only under two situations. एक बार जो लग गई सो लग गई, उसको बुझाना बहुत मुश्किल हो सकता है। दो तरीके से ये सिचुएशन हो सकती है कि वहाँ पे फॉरेस्ट फायर बंद हो सकता है। फर्स्ट रीज़न, द फॉरेस्ट फायर इज एक्सटिंग्विश्ड कंप्लीटली बाय इटसेल्फ, खुद ब खुद, और दूसरा है ड्यू टू हैवी रेन, बारिश के कारण। तो यहाँ पे दो रीज़न हो सकता है जिस वजह से यहाँ पे फॉरेस्ट फायर बंद हो सकता है। नेक्स्ट, ड्यू टू फॉरेस्ट फायर स्मोक एंड स्पार्क राइजिंग हाई विद द वार्म एयर करंट क्रिएट्स अ रिस्क ऑफ फायर अमॉन्ग द नियर बाय सेटलमेंट। अब इस फॉरेस्ट फायर के कारण स्मोक्स वगैरह बढ़ सकता है, स्पार्क्स वगैरह, उसके अंदर जलने की तीलियाँ उड़ उड़ के कहीं ऐसी जगह पे भी जा सकती है, रेसिडेंस पे भी, वहाँ पे भी ये आग लगने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसमें क्या किया जा सकता है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट हमको ये बताता है, नाउ व्हाट टू डू, एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमको जो इंस्ट्रक्शन है उस तरह हमको काम करना है। सेकेंड, अरेंज स्पेशल पेट्रोलिंग इन द फॉरेस्ट ड्यूरिंग ड्राई सीजन। ड्राई सीजन के अंदर वहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं जिनको कंप्लीटली टोटली
पेट्रोलिंग करना होता है। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगे कि यहाँ पे जलने का चांसेस है तो वहाँ पे वो जाके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्प्लॉय ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शुड बी ट्रेन फॉर एक्सटिंग्विश फॉरेस्ट फायर। यहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मेंबर है या एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप ट्रेनिंग दे सकते हो कि अगर फॉरेस्ट फायर लगे तो आपको क्या करना है। सिंपली कि जिस एरिया में वो फॉरेस्ट फायर लगा है वहाँ से आप एक तो ड्राई चीज़ें जहाँ से जलने का और चांसेस बढ़ सकता है वो निकाल सकते हो, या तो फिर एक खड्डा आप खड्डा बना सकते हैं जिस वजह से वो फ्लेम और आगे ना बढ़े। तो ये दो चांसेस हैं जिस वजह से आप फॉरेस्ट को कम कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट नॉट टू डू, क्या चीज़ नहीं करनी है। तो यहाँ पे वाइल ट्रैवलिंग थ्रू अ फॉरेस्ट डू नॉट थ्रो अ बर्निंग बीडी और अदर हाइटेड थिंग्स। सिंपल है, आप जब जंगल में से जा रहे होते हो तो कोई भी बीड़ी या जलन पदार्थ वगैरह आपको फेंकना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पीपल लिविंग इन सेटलमेंट नियर द फॉरेस्ट फायर एरिया शुड नॉट इग्नोर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे फॉरेस्ट के इलाकों के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं तो वहाँ पे जो भी फॉरेस्ट इंस्ट्रक्शंस दे उन सब इंस्ट्रक्शंस को ठीक से फॉलो करना है, उन्हें इग्नोर नहीं करना है। तो ये सब पॉइंट्स थे छोटे छोटे जिस वजह से हम फॉरेस्ट फायर को रोक सकते हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे सकते। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। दो चीज़ें हमने आज देखी थी, वो था ड्रॉट जो था सूखा एंड लास्ट वन था फॉरेस्ट फायर। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है मेरे नेक्स्ट पार्ट के अंदर आएगा वो था मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर। अब तक हमने नेचुरल डिजास्टर देखा था जो नेचर के द्वारा हो सकता था, अब हम देखेंगे मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर मतलब इंसानों की गलतियों के कारण जो डिजास्टर होता है वो। So today's lecture stop